जहाज गिरे हैं, इसका प्रूफ क्या है? आइए जरा प्रूफ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इनका मीडिया आज सुबह 8:54 के ऊपर जो है वो ट्वीट करता है, द हिंदू इनका बड़ा माना जाना जो है वो मीडिया आउटलेट है, वो सबसे पहले ट्वीट करता है, ये देखिएगा, Just in at least 3 Indian jets have crashed in Jammu and Kashmir's Akhnor, Ramban and Pampore areas, a government official told the Hindu। तो इन्होंने ये ट्वीट किया, सिर्फ ट्वीट नहीं किया, इन्होंने वो तस्वीरें भी शेयर की, इन्होंने साथ ये तस्वीरें भी शेयर की जिसके अंदर जो है वो प्रूफ होता है कि जनाब इनके जहाज गिरे हैं। अच्छा, ज़हन में रखिएगा कि इस वक्त क्योंकि इतनी एम्बैरेसमेंट है कि वहां पे जो है ना इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट इस वक्त चल रहा है, उसको टोटल हर तरीके से जो है ना, जैसे कहते हैं ना, कपड़ा डाल दो, बंद कर दो, ना जाने दो इस इंफॉर्मेशन को बाहर, ये सूरत हाल है। और मेरे भाई, ये अभी कहानी शुरू हुई है, अभी ये मैंने आपके सामने पहला प्रूफ रखा, आगे देखिए अभी मैं आप लोगों से करता क्या हूं मैं। तो ये द हिंदू ने इसको ट्वीट किया जब अच्छी खासी एम्बैरेसमेंट हो गई, और जाहिर बात है इंडिया के अपने अकाउंट जो है वो चीखें मारना शुरू हो गए, तो बाद में जाके हिंदू ने जो है वो अपनी इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। तस्वीरें जारी हो चुकी थी, वो ये क्लेम कर चुके थे, उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आइए जनाब अब जरा प्रूफ नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रूफ नंबर 2, द इंडियन एक्सप्रेस, ये देखिएगा जनाब, इंडियन एक्सप्रेस जनाब भारतीय टाइम के मुताबिक तकरीबन सुबह 10:30-11 बजे जो है वो ये ट्वीट करता है, एक्सप्रेस चंडीगढ़, द इंडियन एक्सप्रेस, 1 civilian dead, 9 injured as unidentified aircraft crashes in village near Bhatinda Air Force Base। ले जनाब, बठिंडा का कहा था ना आप लोगों को, ये इंडियन एक्सप्रेस खुद ये रिपोर्ट कर रहा है कि जनाब बठिंडा के पास जो है वो एक जहाज गिरा है हमारा, और उस जहाज की वजह से जो है वो ये नुकसान हुआ है, जिसमें एक सिविलियन जो है वो उसकी हलाकत हुई है और 9 इसके अंदर इंजर हुए हैं। ये भी अच्छा, उसके बाद ये तस्वीर भी सामने जो है वो शेयर हो रही है, एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, बंद कर दिया गया, लोगों को अब उसके करीब नहीं जाने दिया जा रहा। नंबर 2, कमलदीप सिंह, ये जनाब वहां का कोई लोकल है, उसने ये ट्वीट किया, अ क्रैश एंड कैजुअल्टी इन बठिंडा पंजाब, एयर स्ट्राइक। ये सुबह 6:15 बजे का टाइम है। ये एक और ट्वीट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मैं ज़हन में रखिएगा, ये हमारी बड़ी महदूद रिसर्च टीम है जिसके जरिए हम आपके सामने ये चीजें शेयर कर रहे हैं। हम कोई बहुत बड़ा कोई मीडिया आउटलेट नहीं है, हम लोग सिर्फ 4 लोगों की टीम है। ये 4 लोगों की टीम ने इतनी जल्दी ये सारे जो है शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। उसके बाद आगे OSINT डिफेंडर, ये जनाब क्या कहता है, इसकी ट्वीट देखिए, इंडियन ऑफिशियल्स हु स्पोक अर्लियर टू रॉयटर्स हैव कंफर्म्ड दैट 3 jets, fighter jets operated by the Indian Air Force crashed this morning in Jammu and Kashmir, refusing to elaborate on the reason for the crashes or if they were shot down by Pakistan। अच्छा जी, जहाज गिरे हैं, लेकिन गिर के जो है वो क्यों किस तरह गिर गए, जाहिर बात है एमी तो नहीं गिरने ना, किसी ने उनकी बैटरी तो नहीं निकाल दी है, उसका पेट्रोल तो नहीं निकाल दिया कि ढड़क करके जो है वो गिर गए। तो इस तरह ये जनाब पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तान ने आपके जहाज गिराए हैं। आगे चलें, अभी और प्रूफ है, मैं आपके सामने और प्रूफ रखता हूं, तुम लोगों की ऐसी की तैसी। आगे देखें, रॉयटर्स, अब ये जो स्टोरी का जिक्र किया जा रहा था रॉयटर्स का, रॉयटर्स ने जो है उसकी ये तस्वीरें भी जारी की हैं। हेडिंग क्या देता है, 3 fighter jets crashed in India's जम्मू एंड कश्मीर, लोकल गवर्नमेंट सोर्सेज से। ये लें, लोकल गवर्नमेंट सोर्सेज के जरिए जो है रॉयटर्स ये खबर दे रहा है। अब रॉयटर्स जो है वो एक इंटरनेशनल इदारा है, ना इंडियन है ना पाकिस्तानी है, वो इस बात को कंफर्म कर रहा है। और ज़हन में रखिएगा, वो 3 fighter jets जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में कह रहा है, वो कश्मीर के बाहर इलाकों की बात नहीं कर रहा, अभी सिर्फ कश्मीर के बारे में कह रहा है कि 3 जेट जो है वो यहाँ पे तो गिरे हैं, ये तो कंफर्म है। और इसकी तस्वीरें भी जो है उन्होंने जारी की हैं, ये आपके सामने जो है वो उसकी तस्वीरें हैं जो देखा जा सकता है। अब जारी बात है ये तो, और उसके बाद वही हुआ है कि जब ये तस्वीरें आउट हुई हैं, ये सोशल मीडिया के ऊपर गई हैं, ठक करके जो है वो सारा एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया गया कि नहीं इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जानी चाहिए। मैं खबर भी पढ़ देता हूं ताकि उसके अंदर तसल्ली हो जाए। श्रीनगर, रॉयटर्स, द 3 fighter jets crashed in India's जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरी ऑन वेडनेसडे, 4 local government sources told Reuters। 4 मुख्तलिफ सोर्सेज रॉयटर्स को बता रही हैं। Hours after India said it struck 9 Pakistani terrorist infrastructure sites across the border, a Pakistani military spokesperson told Reuters 5 Indian aircrafts had been shot down, a claim not confirmed by India। जाहिर बात है, शर्म से मुंह काला हो गया, समझ नहीं आ रही है क्या करें। तो लेकिन खबर, मैं बार बार ये कहता हूं ना कि आज के इस दौर में खबर को किस तरह छुपाएंगे, किस तरह बंद करेंगे, पॉसिबल नहीं है आपके लिए। तो एक जो है वो ये, आ जाए और आगे चलें। प्रूफ, अगला प्रूफ ले जनाब, विक्रमजीत सिंह, ये जनाब इन्हीं का एक जर्नलिस्ट है, इन्हीं का एक एनालिस्ट है, और कॉलम्स लिखता है टाइम्स ऑफ इंडिया में, हिंदुस्तान टाइम्स में, मनी कंट्रोल में, वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट है। देखिए क्या ट्वीट कर रहा है, लॉस ऑफ इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट कॉम्प्लिकेट्स द स्ट्रेटेजिक आउटकम्स ऑफ टेरर इंफ्रा डिमोलिश्ड एंड टेररिस्ट किल्ड इन ओपी ऑपरेशन सिंदूर। वो कह रहा है भाईजान ये तो हमारे ये जहाज गिर गए हैं, ये किस किस्म का ऑपरेशन सिंदूर था, ये खुद सवाल कर रहा है। ये उनका कॉलमनिस्ट है, कोई हमारा नहीं है, इंटरनेशनल कॉलमनिस्ट नहीं है, इंडिया का अपना है, अपना कॉलमनिस्ट है। An escalation from now on or in future in retaliation to a terrorist massacre will have to factor in more carefully the enemy's air defenses। कह रहा है भाईजान अगली दफा जो है वो करना पड़ेगा, तो हमें तो इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको बड़े गौर से देखना पड़ेगा, वो तो बड़ा एडवांस है। क्या कहता रहा हूं मैं, क्या कहता रहा हूं इतने दिनों से, मैं यही बात मैं कहता रहा था कि भाई हमारी पाकिस्तानी एयरफोर्स आपसे ज्यादा एडवांस है, पंगा मत लेना, यू विल नॉट इवन ब्लडी नो कि व्हाट हैज हिट यू। आई एम सॉरी, आपको समझ भी नहीं आएगा कि आपको हिट किस चीज ने किया है, ठीक है। एंड दिस इज हाउ एम्बैरेसिंग इट इज फॉर यू नाउ। देख लीजिए आपके साथ क्या हो रहा है। उसके बाद आगे चलें, आगे चल के जनाब
और भी आपके साथ जो है वो शेयर करते हैं। ये लें जी, ये एक और बड़ा एग्जांपल है। ये जनाब इंडिया टुडे के ऊपर जब ट्रांसमिशन चल रही थी तो इंडिया टुडे में इन्होंने अपना जर्नलिस्ट जो है वो वहां पे लिया हुआ था। अब ये जर्नलिस्ट जो है वो आपको इनकी स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा, बाय द वे, ये मैं आपको बता दूं। तो इसने इतनी इस ट्रांसमिशन के दौरान जो है इसने रिपोर्ट करते करते इसने कहा कि जनाब हमारे पास यहाँ पे खबरें हैं कि यहाँ पे जो है वो एक जहाज जो है वो गिर गया है। जहाज कौन से वाला है ऐसा हमें नहीं पता, ये हमें नहीं पता, लेकिन हम ये आपको कंफर्म कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जहाज गिरा है। ये ट्रांसमिशन के इंडिया टुडे की ट्रांसमिशन में चली है ये चीज। अब इंडिया टुडे जो है वो एक बड़ा मोतबर किस्म का इनका इदारा है, कोई ऐसा वैसा नहीं है जिसको बड़ी क्रेडिबिलिटी इंडिया के अंदर दी जाती है। उसने भी ये कंफर्म किया कि हाँ जी जहाज गिरा है। उसके बाद आगे चलें, उसके बाद जनाब एक जो है ये खातून है, इसकी वीडियो जो है वो आती है और इस वीडियो के अंदर ये लड़की जो है वो पूरी तरह, अब ये वहाँ की लोकल जम्मू एंड कश्मीर की लोकल एक जर्नलिस्ट है जो अपना गालबन को यूट्यूब चैनल चलाती है या कोई छोटा जो है वो चैनल चलाती है, उसके अंदर वो रिपोर्ट कर रही है। और वो सिर्फ एक जगह नहीं जा रही है, वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जा रही है और जा जाके उन एरियाज को भी बता रही है कि ये देखें जी ये मलबा जो है वो जा रहा है। अभी मुझे, अब वो बेचारी उस बच्ची को तो नहीं पता कि ये मलबा किस चीज़ का है, यानी कि वो कोई फ्यूल टैंक है या पूरे जहाज का मलबा है, लेकिन जिस जगह के ऊपर ये इनका जहाज गिरा है वहां पे आके जो है उनकी इंडियन आर्मी ने टक टक करके जो सारा कुछ घेर लिया। लेकिन चूंकि इनिशियली ये लड़की जो है वहां पे पहुंच गई, इसने जाके उसकी वीडियो वगैरह भी बना ली, बता दिया कि जनाब ये देखें यहाँ पे ये मलबा वगैरह गिर गया है। अब इस लड़की को भी स्क्रीनों से हटा दिया गया कि खबरदार इसके ऊपर बात नहीं करनी, खबरदार इसके ऊपर नहीं बोलना। लेकिन तब तक जाहिर बात है जी, मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि इन्फॉर्मेशन जो है वो आप उसे नहीं कंट्रोल कर सकते, इन्फॉर्मेशन जो है वो बाहर आ गई। उसके बाद एक और वीडियो ये आपके सामने है, ये अखनौर से ये वीडियो है जहां पे जो है वो ये आया कि जनाब 2 इंडियन पायलट्स जो हैं उन्होंने इजेक्ट किया है और SU-30 जहाज जो है वो यहां पे गिरा। हमने आपको कल रात को सबसे पहले खबर ये ब्रेक करके दी थी कि SU-30 जहाज जो है वो अखनौर में गिरा है, वहां पे उसे स्ट्राइक किया गया है। और उसके बाद वहां पे लोकल्स ने भी जो है ये बात की कि जनाब जी हाँ, यहाँ पे जो है वो पायलट ने जो है वो इजेक्ट किया है और जहाज जो है वो यहाँ पे आके गिरा है। तो जनाब ये इतने प्रूफ्स हैं, ये इतने प्रूफ्स हैं कि जिसको आप छुपा नहीं सकते। मैं दरख्वास्त करूंगा वो तमाम अफराद, मैं इंडिया से खास तौर पे इस वक्त मुखातिब हूं, वो तमाम अफराद जो हमारे चैनल को VPN के जरिए जो है वो देखते हैं, बिकॉज जाहिर बात है वहां पे इस्तेमाल किया गया है ब्लॉक करने का और हमारे चैनल को इंडिया के अंदर एक्सेस नहीं है। टेक आउट दीज वीडियोस, टेक आउट दीज वीडियोस, इसके क्लिप्स बनाइए एंड शेयर इट इन व्हाट्सएप ग्रुप्स। ये सारे प्रूफ जो मैंने आपके सामने रखे हैं, आप इसको झुटला के दिखाएं, आप इसको झुटला के दिखाएं। और आप इसको अगर टोटल करेंगे ना, असल बात क्या है, असल बात यह है कि ये तमाम ये जो 5 जहाज़ों की बात हो रही है, 3 राफेल और SU-30 और MiG-29, इसको अगर आप टोटल करेंगे ना, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है भारत का, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का। और आपने क्या हरकत की, क्योंकि आप बेशरम हैं, क्योंकि आप बेगैरत हैं, आप एक घटिया जो है वो हुकूमत है, आपने रात के अंधेरे में ये हमला किया। आपके अंदर इतनी भी जरूरत नहीं थी कि आप दिन के अंदर ये काम करते, आपने रात के अंधेरे में किया है। और एक बात और ज़हन में रखिएगा, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये जो आपके चिड़ियां आपकी मारी गई हैं, ये जो 5 चिड़ियां आपकी उठा के फेंकी गई हैं, ये पाकिस्तान ने अभी सिर्फ डिफेंस में किया है, ठीक है। बदला तो अभी बाकी है, बदला तो अभी बाकी है, अभी तो कुछ भी नहीं बदला, बदला तो अभी बाकी है, आगे आगे देखिएगा। तो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। और सिर्फ कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, और भी चीज़ें जनाब आपको शेयर करते हैं, सिर्फ इतनी कहानी नहीं है। ये ज़रा देखिएगा जनाब, ये इनके जो ड्रोन गिरे हैं, ये उसकी फुटेजेस भी जो है वो सामने है। ये देखिएगा, ये फुटेजेस जो है, ये सियालकोट सेक्टर में ड्रोन जो इनका गिरा है उसकी फुटेज आपके सामने हाजिर है। ये इनका ड्रोन जो है वो इस तरह गिराया गया है, इसके पार्ट्स वगैरह 1 मिनट में वेरीफाई हो जाएंगे कि ये इंडिया से जो है फ्लाई होगा। इसका मतलब वो फॉरेंसिक करवाना होता है, 1 मिनट में क्लियर होता है। और जाहिर बात है और कहाँ से आने, उसी वक्त जो है वहीं से आने। दूसरी बात ये इनकी एक पोस्ट है जनाब, ये सांगड़ पोस्ट है इनकी, और उसके ऊपर भी जो है वो बमबारी की गई पाकिस्तान की जानिब से। ये इसके उड़ाने के मनाजिर हैं, इसकी वीडियोज़ जो हैं ये आपके सामने हैं और किस तरह उसको जो है उड़ाया गया है। और इनको अपनी पोस्टें जो है वो खाली करके भागना पड़ा है एक्चुअली वहां से, बिकॉज ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना सवेर किस्म का जो है वो जवाब आएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात कि ये जितने इनके जहाज उड़े हैं, पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस को वायलेट नहीं किया है। पाकिस्तान ने जो कार्रवाई की अपनी एयर स्पेस में रहते हुए की है, और बियॉन्ड विजुअल रेंज जो मिसाइल्स हैं उनका इस्तेमाल हुआ है। और हमने आपको जो पहले बताया था कि पाकिस्तान की जो सलाहियत है PL-15 की, ये उसके जरिए अटैक्स किए गए हैं और उनकी जो है वो हदूद के अंदर घुस के ये मिसाइल जो हैं इनके जहाज़ों को उड़ाया गया है।